गाढ़ी खुशबूदार ग्रेवी में डूबे हुए नरम सॉफ्ट जूसी कोफ्ते खाना किसे पसंद नहीं है। आज आपसे शेयर करूंगी ऐसे ही नरम आसान कोफ्तों की रेसिपी जिसे बनाना बेहद आसान है। कोफ्ते बनाते वक्त ये टूट जाते हैं, कोफ्ते सॉफ्ट नहीं बनते और सालन के ऊपर तरी नहीं आती। तो आज की वीडियो आप लोगों ने लाजमी देखनी है। आपके सारे सवालों के जवाब इसी वीडियो में आपको मिल जाएंगे। माशाल्लाह से आप कोफ्ते चेक करें, लग रहा है ना टेस्टी। रेसिपी को आप लोगों ने एक बार लाजमी ट्राई करना है। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक कर दें और डेली के जायके को सब्सक्राइब भी कर लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ समरीन अकमल। मैं आपको अपने चैनल डेली के जायके में वेलकम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज ज़बरदस्त सी रेसिपी हम फर्स्ट शहरी की बनाने जा रहे हैं। जी हाँ, ज़बरदस्त से दिल्ली स्टाइल के बीफ कोफ्ते। आप इसे मटन और चिकन में भी बना सकते हैं, बस सेम रेसिपी रखिएगा आप। मक्खन जैसे मुलायम मुंह में घुल जाने वाले कोफ्ते जिसे बनाना बेहद आसान है। तो चले रेसिपी बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। चटपटे जूसी मुंह में घुल जाने वाले बीफ कोफ्ते बनाने के लिए मैंने हाफ कप ऑयल लिया है और इधर मैं दो दरमियाने साइज़ के स्लाइस करके मैंने प्याज लिए। मैंने देखे बिल्कुल फाइन प्याज को स्लाइस करके शामिल किया है ताकि प्याज हमारी अच्छी सी क्रिस्पी सी फ्राई हो जाए। तो यहाँ पर हमने प्याज को अच्छा सा सुनहरा सा कलर देना है। देखें जैसे ही हमारी प्याज फ्राई हुई तो यहाँ पर हमने 1 टेबल स्पून भरकर लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर दिया है। अच्छी तरह से लहसुन अदरक के पेस्ट के बाद भुनाई करेंगे हम ताकि कच्चापन दूर हो जाए लहसुन अदरक के पेस्ट का। उसके बाद हमने हल्का सा थोड़ा सा पानी शामिल किया, 2-3 ड्रॉप्स, ताकि प्याज हमारी मज़ीद लगे नहीं। अब हमने यहाँ पर 1 टीस्पून भरकर लाल पिसी हुई मिर्चें शामिल कर दी हैं, 1 टीस्पून हमने पिसा हुआ धनिया शामिल कर दिया है और 1 टीस्पून हमने इसमें नमक शामिल कर दिया और इसी तरह 1 टीस्पून हमने इसमें पिसा हुआ ज़ीरा शामिल कर दिया है। अच्छा, यहाँ पर मैं हल्दी डालना भूल गई थी, आगे जाके मैंने हल्दी शामिल कर ली थी। 1 टीस्पून भरकर ही मैंने इसमें ये देगी लाल मिर्चें शामिल कर दी थी। हमने सिर्फ ये जस्ट कलरिंग के लिए डाले तो क्योंकि इसका जो कलर आता है ना सालन का, इससे बहुत अच्छा आता है। अगर आपके पास नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं। तमाम स्पाइस डालने के बाद अच्छी तरह से हमने भुनाई करें ताकि तमाम मसालों का कच्चापन दूर हो जाए। उसके बाद हमने इसमें 3 टेबल स्पून दही के शामिल कर दिए हैं। दही शामिल करके हमने अच्छी तरह से भुनाई करें ताकि दही का पानी तमाम ड्राई हो जाए और एक हमें स्मूथली सी ग्रेवी मिल जाए। तो अच्छी तरह से हमने दही को मिक्स करना है और उसके बाद हमने भुनाई कर लेनी है। जब दही की हम अच्छी तरह से देखिए ये भुनाई हो गई है, अब हम इसमें शामिल कर देंगे पानी। पानी हम इसमें शामिल करेंगे इतना कि हमारी जो प्याज है, ये प्याज जो हमने डाली है ना, ये सॉफ्ट हो जाए। तो अच्छा सा एक हमारा इस मसाला सा हमें मिल जाए, प्याज सॉफ्ट हो जाए तो हम कवर करके रख देते हैं तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए। इधर आ जाते हैं हम कोफ्तों की प्रिपरेशन करने के लिए, जिसके लिए हमने एक दरमियाने साइज़ की प्याज ले ली थी, हरा धनिया ले लिया है और हमने 3 अदद हरी मिर्चें ले ली हैं। इन तीनों चीज़ों को हम चॉप कर लेंगे, बिल्कुल बारीक चॉप कर लेंगे। तो ये देखिए हमने इस तरह प्याज, हरी मिर्च और हरा धनिया तीनों को चॉप कर लिया है। अब आ जाते हैं हम अपने कीमे की तरफ। ये देखिए मैंने बीफ का कीमा लिया है जो तो कि तकरीबन 350 से 400 ग्राम के आसपास ये बीफ का डबल मशीन का कीमा है। आप चाहें तो इसको मज़ीद और घर में मशीन में पीस सकते हैं। इसके अलावा अब जो मैंने ये प्याज, हरी मिर्चें और जो हरा धनिया चॉप के तरीके शामिल कर दिया, अब मैं इसमें देखिए 1/4 टीस्पून लाल पिसी हुई मिर्चें शामिल कर दूँगी स्पाइस के लिए। इसके अलावा मैं इसमें हाफ़ टी स्पून इसमें पिसा हुआ ज़ीरा शामिल करें और थोड़ा सा मैंने इसमें हल्दी भी शामिल करी है। इसके अलावा 1 टीस्पून मैंने इसमें नमक शामिल कर दिया है। फिर मैंने इसमें शामिल कर दूंगी अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टीस्पून। फिर मैं इसमें शामिल कर दूंगी 1 टीस्पून, ये आप देख रहे हैं मैंने इसमें जो भुने चने आते हैं उनको पीस के शामिल कर दिया है। फिर मैंने ये हाफ़ टी स्पून इसमें शामिल कर दिया खसखस। फिर मैंने इसमें हाफ़ टी स्पून नारियल का बुरादा यानी पिसा हुआ नारियल शामिल कर दिया। फिर मैंने हाफ़ टी स्पून इसमें गरम मसाला पिसा हुआ शामिल कर दिया। अब देखिए माशाल्लाह से आप, फिर हमने क्या करें, तमाम मसालों को डालने के बाद एक बार चॉपर में इनको पीस लिया था, यानी तमाम मसालों को अच्छी तरह मिक्स कर लेता चॉपर में डाल के। तो हमें क्या है कि स्मूथली सा हमें ये कीमा मिल गया है तमाम मसालों के साथ जब हमने इनको भी पीसा। बस फिर अब हमने क्या किया, तो मैं आपको दिखाई थी प्याली में मैंने ये पानी लिया, इसको अपने दोनों हाथों पे लगा लें। आप चाहें तो ऑयल भी ले सकते हैं। अब मैंने यहाँ पर जो है बॉल बनानी शुरू कर देनी है कोफ्तों की। अच्छा, आप मेरी हाथों की मूवमेंट चेक करें, किस तरह आपने दबा दबा के कोफ्तों को बनाना है। तो देखिए इस तरह हाथों से दबा दबा के मैं कोफ्तों को बनाती जा रही हूँ और इस तरह मैं इनको राउंड शेप देती जा रही हूँ। आप देखिए माशाल्लाह से कितना स्मूथली सा कोफ्ता बन गया है, कोई क्रेक आपको नज़र नहीं आ रहा होगा। तो तमाम कोफ्तों को आपने इसी तरह दबा दबा के प्रेस करके बनाना है और हाथों में ऑयल या पानी लेकर इस तरह लगा ले और फिर कीमा के बॉल उठाएं और इस तरह आपने बनाना है प्रेस कर करके।
तो आप लोग ये चेक करें कि हमारे जो कोफ्ते हैं इसमें बिल्कुल भी कोई क्रैक नहीं आ रहा। तो इस तरह आप लोग भी बनाएंगे तो आप लोगों की कोफ्ते भी इसी तरह बगैर क्रैक के बनेंगे। देखें कितनी अच्छी हमारी बॉल तैयार हो गई है, मीट बॉल। अब जब हमारे सारे कोफ्ते बन जाएंगे तो आप चाहें तो इस मोमेंट पर आप कोफ्तों को फ्रीज़र भी करके रख सकते हैं रमज़ान के लिए। जब चाहा बीच में आपने किसी भी टाइम बना ले, जब आपके घर में बने हुए होंगे तो आराम से आप बना सकते हैं। तो देखिए मैं इस ग्रेवी में हल्दी डालना भूल गई थी, तो मैं इसमें क्वार्टर टीस्पून हल्दी शामिल कर दी है। मिक्स करके मैं मिक्स कर लूँगी। इसके बाद अब मैं आपको दिखा रही थी कि मैंने दही लिया थोड़ा सा, और जो हमने ये कोफ्ते बनाए हैं ना, ये हमने अपनी हथेली पर दही लिया और इस कोफ्तों को इसमें अच्छी तरह से कोफ्तों को इसमें लपेट लेंगे। इससे क्या होगा, इससे हमारे कोफ्ते बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे। बाज़ लोग क्या करते हैं, कोफ्तों को फ्राई करते हैं, लेकिन मैं ऐसा हरगिज़ भी नहीं करूँगी। आप देखिएगा जायके में इस तरह बहुत मज़े के हमारे कोफ्ते बनकर तैयार होंगे। अच्छा, इस स्टेज पर मैं आप लोगों को एक बात की याद दहानी करा दूं कि आप लोगों ने अगर अभी तक दिल्ली के जायके को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोग दिल्ली के जायके को सब्सक्राइब कर लीजिए। रेसिपी को लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करें, आप लोगों का बेहद शुक्रिया। तो चले मैं तमाम कोफ्तों को इस तरह दही में लपेट लपेट के अच्छी तरह से इसमें अपनी ग्रेवी में शामिल करती जा रही हूँ। जो हमने मसालेदार चटपटी सी ग्रेवी बनाई है ना, इसमें हमने तमाम जूसी सॉफ्ट कोफ्तों को इस तरह हम शामिल करते जाएंगे। अब आप देखिएगा हमारे माशाल्लाह से कितने सॉफ्ट और जूसी कोफ्ते बनकर तैयार होंगे। अब आप यहाँ पर देखिए हमने बिल्कुल 2 से 3 मिनट तक इनको टच नहीं करना स्पून से। इसी तरह हमने पतीली को मूव करना, पतीली की मूव करेंगे तो ताकि तमाम जो कोफ्ते आप देख रहे हैं इस तरह अपनी साइड चेंज करते जा रहे हैं और सब तरफ से ये भूनते जा रहे हैं। देखिए जब अच्छी तरह से हमने कोफ्तों के बाद भुनाई कर ली तो अब हम यहाँ ग्रेवी बनाने के लिए ना पानी शामिल कर देंगे। आपको जितनी ग्रेवी बनानी है आप उतना पानी शामिल कर लीजिएगा। 15 से 20 मिनट के लिए कवर करके रख देंगे हम कोफ्तों को इसमें। अच्छा देखिए यहाँ पर मैं आपको दिखा रही थी तकरीबन 20 मिनट हो गए थे। मैं इनको मज़ीद मैंने 10 मिनट के लिए और रख देता, यानी टोटल आधे घंटे मैंने इनको पकाने के लिए रख दिया। तो कोफ्ते शामिल करने के बाद अब आप यहाँ पर कोफ्तों को मैं आपको इसकी लुक दिखा से देखें, आधा घंटा गुजरने के बावजूद भी आप देख रहे हैं कोई क्रैक नहीं आया है कोफ्तों में। तो अब यहाँ पर हम खुशबूदार बनाने के लिए ना इसको मज़ीद इसमें हरा धनिया, ढेर सारा हरी मिर्च शामिल कर देंगे और क्वार्टर टीस्पून में इसमें पिसा हुआ गरम मसाला शामिल कर दूँगी। ये देखें ज़बरदस्त से हमारे सॉफ्ट जूसी मुंह में घुल जाने वाले कोफ्ते बनकर तैयार हो गए। अब हम इनको ज़बरदस्त डिश में निकाल लेंगे, अपनी सर्विंग डिश में इन कोफ्तों को। माशाल्लाह से आप कोफ्तों की लुक चेक करें, आपको देखिए ज़रा भर भी देख रहे हैं आप इसमें तो कोफ्तों ख़राब नहीं हो। ग्रेवी देखें आप कितनी सिल्की और स्मूथ ग्रेवी बनकर तैयार हुई है। इससे आसान कोफ्तों की रेसिपी तो हो ही नहीं सकती। आप इसे सहरी में बनाए तो आपकी घर वालों से यकीन करें आप वाह वाह पाएंगे अपने घर वालों से। हैं तो इसको ईद पे भी बना सकते हैं। ज़बरदस्त से हमारे कोफ्तों की रेसिपी बनकर हो गई। आप लोगों ने एक बार कोफ्तों की मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लग रही है। देखिए हम अपने कोफ्तों को आपको दिखा रहे थे, चेक कर रहे थे कैसे मक्खन मलाई की तरह सॉफ्ट जूसी नरम कोफ्ते बनकर तैयार हुए हैं। ये देखिए आप इसकी लुक चेक करें कोफ्तों की। अब हम आपको खाकर दिखाते हैं। देखिए माशाल्लाह से कितने ज़बरदस्त सी क्या इसकी ग्रेवी बनकर तैयार हुई है। बहुत ज़बरदस्त, बहुत यमी टेस्टी बने हैं और आप यकीन करिए इतने टेस्टी बने हैं कि मैं दोबारा बाइट लेने पर मजबूर हो गई हूँ। माशाल्लाह से बहुत परफेक्ट बनकर तैयार हुए। आप लोगों ने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा, नान, रोटी, चपाती या फिर बलदार पराठे के साथ तो ये बहुत ही मज़े के लगेंगे। चलती हूँ क्योंकि मैं आप लोगों के लिए लेकर आती रहती हूँ इसी तरह मज़े मज़े की यमी यमी रेसिपी। जब तक के लिए मुझे समरीन अकमल को दिल्ली के जायके से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।